इन्वेस्टमेंट्स आपके पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, बट उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। समझ नहीं आता कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे ना इन्वेस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडीज एंड म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों में से आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है। अब इस वीडियो को देख रहे हो तो एक चीज़ तो क्लियर है, इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, बस ये कंफ्यूजन है कि इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ। तो इस वीडियो के एंड तक अगले 10 मिनट आई कैन गारंटी यू आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो के खत्म होते होते आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है या एफडी के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 पॉइंट्स के ऊपर। ये 4 की पॉइंट्स आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड एंड एफडीज के अंदर कौन सा आपके लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। ये जो 4 पॉइंट्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं कि रिटर्न्स किस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मिलेंगे, रिस्क किस इन्वेस्टमेंट में आपका ज्यादा रहेगा, लिक्विडिटी किस इन्वेस्टमेंट में आपकी बेटर रहेगी, मतलब कितने कब आप पैसे निकाल पाएंगे, कब आप पैसे नहीं निकाल सकते इमरजेंसी के टाइम पे, एंड चौथा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इन चारों पॉइंट्स को यूज करके हम ट्राई करेंगे आपको एक्सप्लेन करने की कि ये दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। अब इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने से पहले ये तो समझ लेते हैं कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स एंड एफडीज होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफडीज के ऊपर। एफडीज और कुछ नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट है। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब कि आपने अपना पैसा एक बैंक को दे दिया जिसके ऊपर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपके टेन्योर पीरियड के हिसाब से। मतलब आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने सोचा इस 1 लाख रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, आपने बैंक को दे दिया फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर डालने के लिए। उस बैंक ने अपने पास वो पैसा रख लिया, उस पैसे को यूज करके पैसा बनाया, एंड आपको एट द एंड ऑफ योर टेन्योर पीरियड, मतलब जितने टाइम के लिए आपने फिक्स्ड अपना पैसा दिया, उस टाइम के खत्म होने के बाद आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली और कुछ नहीं है, ये कुछ फंड्स हैं जिसके अंदर कलेक्टिवली बहुत सारे लोग, आपके मेरे हम सब लोग जैसे, उसके अंदर पैसा डालते हैं। वो पैसे को बैंक्स यूज करके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एंड उस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से जो उनको रिटर्न्स मिलते हैं वो रिटर्न्स वो हमें देते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों मैंने आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझा दिया कि दोनों होते क्या है। अब बात करते हैं अपने चारों पॉइंट्स के ऊपर कि ये पॉइंट्स के थ्रू आगे इन दोनों में से कौन सी एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है रिटर्न्स। अब रिटर्न्स किसको नहीं पसंद, सब चाहते हैं कि एक बेटर रिटर्न्स मिले, 10%, 15%, 20%, बट इजीली 10 से 20% के रिटर्न्स मिलना इजी नहीं होता। तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको एक बेटर रिटर्न्स देंगी आपकी सिचुएशन के हिसाब से, चलिए बात करते हैं उस पॉइंट के ऊपर। तो एफडीज की बात करें तो एफडीज के अंदर आपको मिलता है फिक्स्ड रिटर्न। अभी जो फिक्स रिटर्न होता है, मतलब जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको बता देंगे कि आपके एंड ऑफ द टाइम आपको इतना % इंटरेस्ट मिलने वाला है, आपको वो इंटरेस्ट 101% मिलेगा। बट ये जो इंटरेस्ट होता है ये बेसिकली नॉर्मल सेविंग से ज़्यादा होता है, 6 to 8% के बीच में वेरी करता है। एंड आप जितना ज़्यादा टाइम के लिए अपने पैसे को बैंक को देंगे, मतलब आपका जो टेन्योर पीरियड होगा वो जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको रिटर्न कम मिलेंगे, अगर आप 10 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। एफडी के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि आपको ये रिटर्न्स, चाहे वो उससे पैसा बहुत सारा बना ले चाहे पैसा कम बनाए, आपको उन्होंने आपको जितने रिटर्न्स बता दिए आपको उतने ही रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न्स नहीं बताते। आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं, आपको रिटर्न्स कम भी मिल सकते हैं। मतलब आपके रिटर्न्स 2 से 3% भी हो सकते हैं, हो सकता है 20 से 25% भी हो जाए। वो डिपेंड करता है कि उस म्यूचुअल फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट वहीं कंपेरेटिवली वहाँ पे एफडी से ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ता है। मतलब आपको एफडी के अंदर फिक्स रिटर्न्स तो मिल रहे हैं बट आपका पैसा फंसा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके पैसे जो हैं वो वहां पे रिस्क पे ज्यादा पे हैं, बट आपको रिटर्न्स भी उसके अगेंस्ट ज्यादा मिल सकता है।
अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, वो है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का सिंपल मतलब ये कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई, अगर आपको इमरजेंसी में अपने पैसे की जरूरत पड़ी तो आप अपने पैसे निकाल सकते हो। एंड किस बेसिस पे आप अपने पैसे निकाल पाओगे, तो सबसे पहले बात करते हैं एफडीज के ऊपर। एफडीज के अंदर क्या इशू रहता है कि अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप अपने टेन्योर पीरियड के एंड में ही अपने पैसे को आपको निकाल सकते हो। उससे पहले अगर आप पैसे निकालोगे तो आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये इशू रहता है एफडीज के अंदर। जबकि दूसरी साइड म्यूचुअल फंड्स में आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हो, कोई आपको फिक्स रखने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन करेगा आप तब पैसे निकाल सकते हो, बस उसके अंदर तब तक जितने रिटर्न्स उस म्यूचुअल फंड ने कमाए होंगे उतने रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। एंड सेकंड चीज, एफडीज के अंदर ये इशू रहता है कि आपको बैंक जाके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर वगैरह के इतने सारे झंझट के बाद आपको आपके पैसे मिलते हैं। पेनल्टी तो कटेगी, उसका इतना झंझट आपको झेलना पड़ेगा। बट वही बात म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड में आप अपने फोन के थ्रू, ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड से जब चाहे ऑनलाइन अपना पैसा निकाल सकते हैं। कोई झंझट की जरूरत नहीं है, 2 क्लिक में आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं अपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि इन दोनों इन्वेस्टमेंट के अंदर आखिर रिस्क किस में ज्यादा है। तो अभी तक आपने वीडियो देखी है तो आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि एफडीज के अंदर बेसिकली रिस्क कम है, इसीलिए आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो भी कंपैरेटिवली कम है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके पास रिस्क ज्यादा है, क्योंकि मार्केट क्रैश हो सकती है, मार्केट के अंदर कोई न्यूज आ गई तो मार्केट नेगेटिव आ जाएगी, बहुत सारे रीजन की वजह से आपका रिस्क ज्यादा है। बट म्यूचुअल फंड्स के अंदर वहीं आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से दोनों में से किसी भी इन्वेस्टमेंट को चूज कर सकते हैं। अगर आप रिस्क कम लेना पसंद करते हैं, आपको कोई इतनी टेंशन नहीं है कि हाँ मुझे 20-30% या 15-20% के रिटर्न्स चाहिए, तो आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, अगर आप एक अर्ली एज में है मेरी तरह, अगर आप 20s की एज में, 30s की एज में, इवन 40s की एज में है, तो भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिटर्न तो ज्यादा मिलेंगे। बाकी हमारी रिस्क कैपेबिलिटी सबकी अपनी अपनी होती है। अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर कि क्या टैक्सेशन है। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, एफडी में वो करेंगे इन्वेस्ट करेंगे तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो टैक्स तो आपको पे करना ही है। बट एफडीज के अंदर आपका क्या होता है कि आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगता है। मतलब अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स मिलेंगे, आपकी एफडी पे जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, आपको उसी टैक्स ब्रैकेट का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 20% में आते हैं तो 20%, 30% में आते हैं 30%, 10 में आते हैं तो 10%। वही बात रही म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 3 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट देना होता है। बट इसके अंदर 2 आपको फायदे मिलते हैं। फर्स्ट, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, साथ साथ और भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, टैक्स के ऊपर रिलीफ मिल जाता है। एंड साथ साथ बात करें इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि आपकी जो साल की इनकम रहेगी उसके ऊपर ऐड होंगे आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स। एंड फिर अगर आपकी इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आती है तो आपको टैक्स देना है, वरना आपको अपने हिसाब से टैक्स नहीं देना है। तो ये सबसे अच्छी चीज रहती है म्यूचुअल फंड में। कंपैरेटिवली बताऊं मैं अपने हिसाब से तो म्यूचुअल फंड्स में कम टैक्स आपको देना पड़ता है एज कंपेयर टू एफडीज। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स अकॉर्डिंग टू मी, हम कंक्लूजन पे आते हैं तो म्यूचुअल फंड्स इज अ बेटर चॉइस। अगर आप 20 से 45-50 तक की एज में है तो आप अगर आप रिस्क लेने को रेडी हैं तो म्यूचुअल फंड्स आर अ बेटर चॉइस। आपको इतनी कोई टेंशन नहीं है कि आपके पैसे में फ्लक्चुएशन होगी, तो म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट चॉइस फॉर यू। बट अगर आप 40 के एज से ऊपर हो चुके हैं, आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पैसे 5-10 साल के लिए कहीं सेफ रखना चाहते हैं, तो एफडीज इज अ बेटर ऑप्शन। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको चारों पॉइंट्स बताया, अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को यहीं लाइक कर दो। एक इंपॉर्टेंट चीज और बोलना चाहता हूं, मेरी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, इन सब चीज के ऊपर बात करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं ऐसा ही फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट रोज पोस्ट करता हूं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। बाकी थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।